Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study organelles and cell level. आपको दी गई बुकलेट के लेक्चर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 देखें. दैट इज़ हाउ आर ऑर्गेनल्स कंस्ट्रक्टेड. ऑर्गेनल्स कैसे बनाए जाते हैं. आंसर इज़ बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनल्स. बायोमॉलिक्यूल्स ख़ास तरीके से आपस में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और बनाते हैं ऑर्गेनल्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ define organelles. So the organelles are actually subcellular structures, and when they assemble together units of life cells are formed. Organelles असल में सेल में पाए जाने वाली साख्तें हैं, तो जब वो इकट्ठे होते हैं तो फिर ज़िंदगी की इकाइयाँ सेल्स तश्कील पाते हैं. अब यहाँ ये सवाल है कि सेल क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर सेल्स. तो सेल्स आर यूनिट्स ऑफ लाइफ. All living organisms are composed of one or more cells. सेल्स ज़िंदगी की इकाइयाँ हैं और तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. आपकी बुकलेट पर क्वेश्चन नंबर 4 है राइट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स का काम बयान करें. ऑर्गेनल्स किस तरह काम करते हैं. तो आंसर इज़ each type of organelles are specialized to perform a specific function. For example, mitochondria are specialized for cellular respiration and ribosomes are specialized for protein synthesis. तो तमाम organelles ख़ास तौर पर ख़ास काम करने के लिए मखसूस होते हैं. मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया एक उज़विया है यानी ऑर्गेनल है जो कि मखसूस है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यानी सेल के अमले तनफ़ुस के लिए. एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. और राइबोसोम जो हैं प्रोटीन की तैयारी के लिए मखसूस होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टिश्यू लेवल. जी, तो पहला सवाल आपका ये होगा कि टिश्यूज़ क्या है. जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर टिश्यूज़. इन multicellular organisms similar cells performing similar functions are organized in groups called tissues. तो ज़्यादा सेल्स वाले जानदारों में एक जैसे सेल जो एक जैसा काम सर अंजाम दे रहे होते हैं तरतीब पाते हैं और ग्रुप्स बनाकर टिश्यूज़ बनाते हैं. यानी ग्रुप्स की शक्ल में तश्कील पाते हैं और ये कहलाते हैं टिश्यूज़. जी, तो अगर कहा जाए कि टिश्यूज़ की डेफिनेशन बयान करें तो अगला सवाल हमारा होगा द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ लेक्चर डिफाइन टिश्यूज़. So we can define a tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. तो हम टिश्यूज़ की तारीफ़ ये कर सकते हैं कि एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो मखसूस होते हैं एक जैसा काम सर अंजाम देने के लिए. Now we are going to learn about some examples of tissues. So there are different types of plant tissues. For example, epidermal tissues, ground tissues, and some animal cells have the tissues like nervous tissues and muscular tissues. जी, so there are different types of plant tissues, epidermal tissues and ground tissues etc. तो पौधों की टिश्यूज़ की चंद अक़साम हैं
एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़। जबकि एनिमल टिश्यूज़ के कुछ टाइप्स के नाम हैं नर्वस टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। ओके सर, बटन दबा दें।